नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आरती। कोरोना महामारी के कारण राज्य भर के मंदिरों को बंद किया गया था, जिन्हें अब तक खोल नहीं दिया गया है। ऐसे में मंदिरों के पुजारियों के सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द मंदिरों को खोला जाए, अन्यथा वो सड़क पे उतरने को मजबूर होंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर आने के बाद से झारखंड के मंदिर अब भी बंद पड़े हैं। इस वजह से पुजारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। रांची के शिव महिमा मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित तरुण मिश्र कर्ज में डूबे हैं। लिहाजा परिवार के भरण पोषण के साथ दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अगर हालात यही रहे तो उन्हें अपने गाँव लौटना पड़ेगा। घर परिवार चलाने के लिए यहाँ से तो सैलरी वगैरह मिलता नहीं है, तो घर पर चलाने के लिए है कि जो हमारे जजमान लोग हैं, जो हमारे संपर्क में हैं, तो उनसे कर्जा वगैरह लेकर के जो है चला रहे हैं। अभी तक 3-4 महीना में कम से कम 50-60 रुपये कर्जा हो चुका है, जो कि हमको देना भी है। लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं है कब मंदिर खुलेगा, नहीं खुलेगा, कहाँ से पैसा आएगा, कोई उम्मीद नहीं। सिर्फ भगवान भरोसे हम लोग बस चल रहे हैं। सितंबर में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक संभावित है, लिहाजा धार्मिक स्थलों को खोलने पर विचार हो सकता है। हालांकि पंडित मनोज मिश्र बहुत आशान्वित नहीं है। कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से कर्ज में डूब गए हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई और परिवार चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। बहुत दिक्कत से चल रहा है। किसी तरह से हम लोग कर्जा वर्जा लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 4 महीने में कम से कम 50-60 रुपये हम लोग कर्जा हो चुका है, उससे अधिक कहे उन्हें। घर परिवार दिक्कत से चल रहा है, भरे बीमारी सब तरह का है। हम लोगों के साथ है, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। पंडित तरुण मिश्र और मनोज मिश्रा की तरह ही पंडित प्रमोद मिश्रा भी परेशान है। कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से अब तक जोड़ा गया पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अब तो सड़क पर उतरने की नौबत आती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द धार्मिक स्थलों को खोलने पर विचार करे। बस कर्जा लेके चल रहा है, किसी तरह से मांग रहे हैं, किसी जजमान से बोलते हैं तो देता है लोग, लेकिन चला रहे हैं अपना जीवन, परिवार को पाल रहे हैं। पड़ोसी राज्य बिहार में तमाम धार्मिक स्थल खुल गए हैं, लिहाजा झारखंड में भी अब मांग बढ़ती जा रही है। मंदिरों में धार्मिक कर्मकांड कराने वाले पुजारियों की बात आपने सुनी और ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि इन्हें कर्ज लेकर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि 8 सितंबर को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की संभावित बैठक में मंदिरों और समेत अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय होगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए शहनवाज। मंदिर नहीं खुलने के कारण मंदिरों के आसपास पूजा सामग्री की दुकान लगाकर गुजारा करने वाले लोग भी सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। पहाड़ी मंदिर दुकानदार संघ के बैनर तले कई दुकानदार सड़क पर उतरे और कहा कि जब सरकार रेस्टोरेंट, पब और मॉल खोल सकती है, फिर मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। मंदिर नहीं खुलने के कारण जिन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनका क्या? आज जो हमारा प्रमुख मांग है, आप देख रहे हैं कि सारा बाजार खुल चुका है। मॉल हो, मार्केट हो, बार हो, रेस्टोरेंट हो, स्कूल, मगर हमारे प्रमुख धार्मिक स्थलों को अभी तक बंद रखा। अनुरोध है कि विगत 1.5 वर्षों में जो कोविड का काल रहा है, उसमें लगभग 1 वर्ष मंदिर बंद रहा है। 1 वर्ष पूरी तरह से मंदिर बंद रहा है। साथ ही साथ देखिएगा, सारा कुछ जब भी कुछ कोविड आता है, सबसे पहले मंदिर बंद होता है और मंदिर खोलने का परमिशन सबसे बाद में मिलता है। बच्चा सब भूखले मर रहा है और क्या परेशानी है? कुछ परेशानी नहीं है। मंदिर बंद होने के कारण से भगत लोग आता है, प्रणाम करके जाता है, दुकानदार बैठ करके झंक मारता है, बाल बच्चा भूखले मर रहा है। ऐसे क्या कहे, भगत लोग आता है, बाकी गोड़ लाग के प्रणाम करके चल जाता है, दुकानदार ऐसे ही झक मार के चल जाता है। सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि जिस तरह से आप रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, बार खोल दिए हैं, मॉल खोल दिए हैं, सबको परमिशन दे दिए खोलने का, तो उसी तरह से हमारा मंदिर धार्मिक स्थल को भी खोलने का प्रयास